ध्यान से सुनिएगा, बात उस समय की है जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। पांडवों को विजय श्री मिली, कौरव सब मारे गए। दुर्योधन मरणासन अवस्था में भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूटी है, रणभूमि पर कराहता हुआ पड़ा है, प्राण नहीं निकल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दुर्योधन का एक मित्र अश्वत्थामा, जो पांडवों के गुरु का पुत्र था, अश्वत्थामा आया है अपने मित्र के दुख के निवारण के लिए। कहता है, मित्र तुमने मुझे अपना सेनापति बनाया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज भी बताओ, यदि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं, मेरे प्राण देने से यदि तुम्हें खुशी मिल सके, तुम्हारे प्राण बच सके, तो बताओ मित्र, मैं देने के लिए तैयार हूं। दुर्योधन मरणासन अवस्था में है, पर पापी के मुंह से पापमयी बातें ही निकलती हैं। दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ता, ये सत्य कहा है किसी ने। दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़े पड़े कहता है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 100 भाई मारे गए 99, मैं 100वां मरने वाला हूं। फिर दुख किस बात का है? बोले पांडव 5 थे, पांचों सुरक्षित हैं, 5 में से एक भी मर जाता तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाती। एहसान मानना चाहिए था दुर्योधन को कि कम से कम भीमसेन ने जीवित तो छोड़ दिया है, पर नहीं। और अश्वत्थामा मित्र कैसा, जो अपने मित्र के हृदय की बात को पूरी न कर सके। तलवार उठा लिया, मित्र मैं शपथ लेता हूं, 5 पांडवों का सर लाकर तुम्हारे सामने रखूंगा। दुर्योधन हंसने लगा, मित्र तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे किसी गाजर मूली को काटना हो। अरे इतना बड़ा युद्ध हो गया, 5 पांडवों में से एक का भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम कह रहे हो मैं 5 का सिर ला कर रख दूंगा। अच्छा है। अश्वत्थामा ने संकल्प लिया, तलवार उठाया, माथे पर काली पट्टी बांधी। संध्या का समय हो गया, रात की प्रतीक्षा में है। अर्धरात्रि के समय इधर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। सारा संसार जिसका शत्रु हो, वो ईश्वर यदि सन्मुख है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पांडवों के साथ भगवान है। आज विजय की रात्रि है, 5 पांडव, उनके पुत्र इत्यादि सभी परिकर आज एकत्रित हैं। भगवान अचानक कृष्ण पहुंचते हैं, कहते हैं चलो आज जागरण करना है, भजन करना है, जंगल में चलकर भजन करेंगे। पांडव बात मान गए, पर पांडव के जो पुत्र थे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। वो कहा, अरे इतने दिन से युद्ध चल रहा था, थके हैं, विश्राम करने का समय, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा करो। पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण जब वन की ओर चले गए, पांडव के पुत्र पांडवों के उस सेज पर सोए। अर्धरात्रि के समय अश्वत्थामा आता है, काल रूप में आता है, माथे पर काली पट्टी बांधे हुए। विचार करता है, वाह बड़ा अच्छा अवसर है, 5 पांडव सो रहे हैं, अभी इनके मस्तक को काट लूंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। सो रहे पांडव पुत्रों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 के सिर काट लिए। सिर काट कर ले जाकर अश्वत्थामा बड़ी खुशी, प्रसन्नता, अपार प्रसन्नता के साथ अश्वत्थामा पहुंचा है कहां? दुर्योधन के पास। मित्र तुम एक की बात कर रहे थे, ये लो मैं 5 का सिर लेकर आया हूं। अश्वत्थामा की इस बात को सुनकर जो दुर्योधन था ना, वो इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा कि 5 पांडवों मारे गए, 5 पांडव मारे गए। इतनी खुशी प्रसन्नता से, लाओ मित्र, लाओ लाओ मेरे सामने लाओ, मुझे भीमसेन का सिर दो। और भीमसेन का सिर लेकर दबाने का प्रयास किया, जैसे दबा उसे वहम हुआ, भ्रम हुआ, नहीं ये भीमसेन का सिर नहीं हो सकता। उजाला करके जलाकर देखा है, जैसे मसाल में सूख गया।
कहने लगा भैया तुम्हें भ्रम हो गया है, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं, तुमने अनर्थ कर दिया। मेरी शत्रुता पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से नहीं थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया भैया, तुमने तो मेरे वंश में किसी को पानी देने के लिए नहीं छोड़ा, तुमने अनर्थ कर दिया। बड़ा दुखी हुआ। पहले पांडवों की मृत्यु सुनकर सुख खुशी, और ये पांडव नहीं पांडव पुत्र मरे हैं, दुखी हुआ। सुख दुख दोनों का समावेश हुआ। दुर्योधन को श्राप था तुम्हारे जीवन में जिस क्षण सुख और दुख दोनों का मिलन होगा उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा आश्चर्य में, यदि पांडव जीवित है तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। छिपता हुआ भाग रहा है। तो प्रातः काल हुआ। द्रौपदी आज अपने पुत्रों के पास पहुंच रही है। अभी तक मेरे पुत्र जगे क्यों नहीं? जाकर चादर हटाया है, देखा क्या कि 5-5 बच्चों के धड़ पड़े हैं, सिर गायब है। चीख पड़ी वो मां। विचार करिए, किसी मां के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो मां क्या करेगी? बड़ी विषम परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुद्वास्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाहु किरीटमाला। विलाप करती हुई द्रौपदी कहती है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मेरे निरपराध पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इस तरह से निर्मम हत्या करी है? पांडव दौड़ कर आए हैं। अर्जुन ने तो गांडीव धनुष उठाकर संकल्प ले लिया, जिसने भी जघन्य अपराध किया है पहले उसके रक्त से मैं तुम्हारे केशों को धुलूंगा, उसके बाद अपने बच्चों की अंत्येष्टि क्रिया करूंगा। हे केशव, शीघ्रता से चलिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर आरूढ़ होकर अर्जुन चल पड़े हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरी ओर आ रहा है, उठाकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पूरे महाभारत के युद्ध में यह अस्त्र नहीं चलाया गया, ऐसा ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने सहज रूप में छोड़ दिया अपने प्राणों की रक्षा के लिए। ब्रह्मास्त्र की दहकती हुई अंगार, वह ज्वाला अर्जुन को जलाकर खाक कर देगी, इस तरह बढ़ती हुई आ रही है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर घबराकर प्रार्थना करी, हे गोविंद, ये क्या है? ये अग्नि की ज्वाला तो मुझे जलाकर भस्म कर देगी गोविंद, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, मैं करूं क्या? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गोषि संश्रिते। हे गोपाल, इस दहकती हुई ज्वाला से मेरी रक्षा कीजिए। गोविंद ने कहा, ओहो, ये कोई साधारण ज्वाला नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। अगर इससे बचना चाहते हो ना तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो। विष से, विष की औषधि विष होती है, इसलिए अपने ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से इस ज्वाला को शांत कर। और तुम्हें चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है, और इसने तो चोरी से अपने पिताजी से सीख लिया था, तो चलाना तो सीख गया, पर ब्रह्मास्त्र को काबू करना, लौटाना नहीं आता इसे। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन ने भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग अनुसार ब्रह्मास्त्र चलाकर उसकी ज्वाला को शांत किया। अश्वत्थामा के केशों को पकड़कर घसीटते हुए लेकर द्रौपदी के सन्मुख पहुंच गए। देवी, ये लो तुम्हारा, यही तुम्हारा अपराधी है, इसी ने निरपराध 5 पुत्रों का वध किया है, बताओ इसे मैं कैसे मारूं? द्रौपदी ने देखा तो नेत्र सजल हो गए। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? छोड़ दीजिए इन्हें। क्यों? बोली, जी हमारे गुरुजी के पुत्र हैं, आप कैसा कर रहे हैं? मुच्यतामेष ब्राह्मणो नेतरं गुरु। पहली बात तो ये ब्राह्मण हैं, दूसरे हमारे गुरुजी के पुत्र हैं।
अरे बोले गुरु पुत्र होंगे तो होंगे, पर इन्हीं ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, इन्हें मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तो संकल्प लिया हूं। भीमसेन भी कह रहे हैं अर्जुन तुम छोड़ दोगे तो मैं गदा से मार मार के इसको मार डालूंगा। और नकुल सहदेव कह रहे हैं जो भैया लोग कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अब धर्मराज युधिष्ठिर जी से पूछा गया आप क्या कहते हैं भैया? अरे बोले भैया वही करना जो धर्म शास्त्र के अनुसार हो, कोई अपराध ना बन जाए। सब असमंजस में है। भगवान कृष्ण की तरफ जैसे इशारा किया है अर्जुन ने, हे गोविंद अब इसका निवारण आप ही करें, आप कुछ बोलिए। भगवान ने कहा भाई हम क्या बोलें, अगर पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्य अनुशासनम। जो नियम है वो सुनो महाराज कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी हो या ब्राह्मण का पुत्र कैसा भी हो, ब्राह्मण कैसा भी हो वह वध के योग्य नहीं है, वध नहीं करना चाहिए। और आतताई वधारहणः, आतताई कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब विडंबना यहाँ ये खड़ी हो गई कि ये ब्राह्मण भी है आतताई भी है। ब्राह्मण तो गुरु पुत्र ही है महाराज, पर आतताई, अरे सो रहे निरपराध 5 बालकों को मार डालने वाला कम आतताई है क्या? महाआतताई है। कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, आपसे निवारण मांगा था आप तो और उलझा दिए महाराज। भगवान मुस्कुराए हैं, अर्जुन को समझ में आया। अर्जुन ने तलवार उठाई, सिर मोड़ दिया, माथे से मणि निकाल ली, धक्का मारकर सभा से भगा दिया है महाराज। ब्राह्मण का अपमान करके किसी सभा से निकाल देना, एक बार मरण नहीं, जब जब स्मरण आएगा तब तब मरण आएगा, जब जब याद आएगी तब तब वह ब्राह्मण अपने को मरा हुआ महसूस करेगा। वह चला है क्रोध से भरकर, मैं पांडवों का वंश नाश कर दूंगा, इसने मुझे जीवित छोड़कर अच्छा नहीं किया है, पुनः बाणों का अनुसंधान किया है। भगवान की रक्षा तो, भगवान पांडवों की रक्षा तो कर ही रहे थे, पर एक और आश्चर्यजनक बात, अभिमन्यु युद्ध में मारा गया था, तब उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए जैसे अनुसंधान किया है, उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस नवजात शिशु को एक दहकता हुआ बाण का अंगार जलाने का प्रयास कर रहा है। उसने आगे देखा ना पीछे देखा, सीधे कृष्ण के पास दौड़ती हुई आई है। कौन? अर्जुन की पुत्र वधू, उसका नाम है उत्तरा। कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महायोगी हैं, आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं। एक आग का दहकता हुआ अंगार मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। मुझे अपने प्राणों की रक्षा की बिल्कुल चिंता नहीं है, पर मेरे उदर में ये जो नवजात पांडवों का वंश पल रहा है, हे गोविंद, हे केशव, इस वंश की आप रक्षा कीजिए। और जैसे ये बात कही है, पांडव तो सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। गोविंद बड़े भाव से कहते हैं, मेरे प्रति पुत्रवत भाव लाइए। अंगूठे के बराबर छोटा सा रूप बनाया। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नर्क कहा जाने वाला गर्भ, उस गर्भ में जा रहे हैं, नर्क में भी जाने के लिए तैयार हैं। ये है भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम। गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए जाकर सुंदर उस अग्नि को शांत किया है, बाहर आए हैं। पूछा कैसी है देवी? उत्तरा ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से स्वस्थ हूं। ऐसी परिस्थिति को देखकर आज कुंती ने जैसे देखा है, कुंती के नेत्र सजल हो गए। बार बार गोविंद मेरी रक्षा करते हैं। हे कृष्ण, यदि आप ना होते तो आज मेरा वंश यहीं से समाप्त हो जाता।